एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइन। तो बच्चा आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी लोगों ने मुझसे बहुत डिमांड किया था कि दीदी केमिकल रिएक्शंस लेकर आ जाइए जो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो साइंस की प्लेज डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था केमिस्ट्री में आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आप लोगों के लिए फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है और रे डायग्राम्स, एंड बायोलॉजी में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। जितने भी डायग्राम्स है बायो के हमारे सभी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहला प्रॉमिस पूरा कर दिया कि आज मैं केमिकल रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है तो आप लोग के लिए वो लेकर आई। आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स को बचावाटी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपनी बिल्कुल स्टडी टेबल पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग को सॉफ्ट कॉपी में रखने हैं तो आप लोग उस तरीके से भी रख सकते हैं। एंड अगर आप लोग पीडीएफ का नोट निकलवा रहे हो और पढ़ रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दीजिएगा, एंड जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों ने इससे हेल्प ली है। चलिए मैं आप लोग का विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट कर। 4 चैप्टर रहने वाला है केमिस्ट्री में और चारों की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई है लास्ट प्रीवियस ईयर में वो लेकर आई। सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं CaO। जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं तो CaOH ट्वाइस प्लस हीट होता है। दैट इज ये कि हमारे पास क्या है, ये कोई क्लाइम है जिसके अंदर मैंने वाटर मिलाया तो मेरे पास स्लेक्ड लाइम हो गया और साथ ही साथ हीट रिलीज हुई। तो आप लोग को पता है बच्चा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है एंड साथ ही साथ हीट इसमें से रिलीज हो रही है। दैट मींस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई है। तो अब इसमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में मेरे पास CaO है, मतलब क्या है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, और उसके अंदर मैं पानी बनाती हूँ। तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो आप लोग को उस टाइप पे क्विक होना चाहिए कि स्लेक्ड लाइम बन सकता है और उसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, और उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में ऐसा भी पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है इसमें से हीट रिलीज होती है तो क्या मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो हीट रिलीज हो रही है, सोचो तो यार इंक्रीज ही होगा ना, एक्सोथर्मिक के बहुत सारी अमाउंट में हीट रिलीज होती, ठीक है। अब साथ ही साथ हमारे पास इसी को रिएक्शन को यूज करते हुए दूसरी रिएक्शन आप लोग की बन रही। अब हमारे पास जब स्लेक्ड लाइम है CaOH ट्वाइस, इसके साथ मैं अगर CO2 को रिएक्ट करवाती हूँ तब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 प्लस H2। जैसे आप लोग को पता है हम लोग जब दीवार पर सफेद कलर करते हैं और साथ ही साथ उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं तब वो बहुत सफेद कलर की हो जाती है क्योंकि उससे CO2 हमारे रिएक्ट करता है और उससे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जांपल देखा होगा। साथ ही साथ बच्चा बाटी आप लोग का लाइमस्टोन वाली है कि CaCO3 को जब मैं फर्दर हीट करती हूँ तब मेरे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मुझे मिलते हैं। तो ये CaO मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। तो ये आप लोग की किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये आप लोग की डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ हो गई। साथ ही साथ आप लोग को पता है लेड नाइट्रेट को जब आप लोग हीट करोगे तो उस हीट में आप लोग को PbO मिलता है, साथ ही साथ NO2 मिलता है और O2 आप लोग को मिलता है। तो बाटी आप लोगों से ये वाली रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आते हैं ना कि मेरे पास एक X है उसको मैंने अगर हीट करवाया तो अगर उसके बाद उसका क्या कंपाउंड बन रहा होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और उस टाइप में तुम्हें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना वो उसका आंसर यही होगा कि लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट करवा रही हूँ तो मेरे पास PbO मिलता है, साथ ही साथ ब्राउन फ्यूम्स किसकी मिलती है, तो आप लोग को नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स मिल रही होती है और उसमें से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो बताओ आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप स्टक हो गए हो, नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन आप लोग की बन रही होगी, तो उसी टाइम पर आप लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढो। प्रोक्रास्टिनेट करने की अब आप लोग आदत छोड़ दो क्योंकि लास्ट के 15 से 20 डेज बचे हुए हैं और आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप लोग बाद में पढ़ेंगे या बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। बाद में कब करोगे, जब एग्जाम के पेपर के बीच में गैप दी होगी, उसमें क्या सोचा है तुम लोगों ने। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा होगी कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है, क्या UPSC नेम होगा या इस वाले क्वेश्चन का क्या पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगी, तो तुम लोग यूज कर सकते हो फिलो है। फिलो पर तुम लोग जस्ट जिस क्वेश्चन में भी फंस गए हो, स्टक हो गए हो, उस क्वेश्चन का फोटो खींचो, क्रॉप करो और फिलो पर भेज दो। 60 सेकंड्स के अंदर अंदर इंडिया के बेस्ट ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे 1-to-1 इंटरेक्शन वीडियो कॉल के थ्रू। वो आप लोग को बताएंगे कि आप लोगों ने क्या गलत किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड साथ ही साथ आप उस मिस्टेक्स को याद रख के उसको बोर्ड्स में नहीं रिपीट करेंगे। इससे आप लोग की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और साथ ही साथ आप लोग ऑन टाइम अपनी चीजों को क्लियर कर सकेंगे। तो यार इस टाइम पर जब 15 से 20 डेज तुम्हारे पास बचे तो फिलो जैसे अच्छी एप्लीकेशंस को रखो। हाँ रुको अब ढूंढने के लिए प्ले स्टोर पर मत चले जाना कि 10 बार टाइप करेंगे नहीं मिल रहा है। तो यार डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि भटकने की आप लोग को जरूरत नहीं। साथ ही साथ लास्ट के 15-20 डेज बचे, डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो, टिंडर वगैरह चलाना बंद कर दो, इंस्टाग्राम स्नैपचैट सीधे सीधे आप लोग पढ़ने लिखने लगो, टेलीग्राम चलाओ जिस पर आप लोग को ये मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, चैट करने के लिए नहीं। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो आप लोग को AgCl, जिसमें आप लोग को पता है कि ये भी आप लोग की डीकंपोजिशन रिएक्शन है जिसमें 2Ag प्लस Cl2 आप लोग का रिलीज होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। AgBr का मैं बोलूँ तो ये भी आप लोग का डीकंपोजिशन रिएक्शन है। जब मैं इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखती हूँ तो मेरे पास आप लोग को प्रोडक्ट मिलते हैं Ag प्लस Br2 यहाँ मिल रहा होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट मेरे पास है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और बहुत पॉपुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है। जब मैं कॉपर सल्फेट में आयरन के कुछ नियल्स को डिप करती हूँ
तब क्या होता है, तो आप लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वहां पर हमारा क्या होता है FeSO4 बन जाता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो और वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन आता है हमारे पास नेक्स्ट Na2SO4, उसको अगर हम लोग BaCl2 से रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होता है, BaSO4 मिल जाता है प्लस 2NaCl अलग हो जाता है। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इन पर जरूर ध्यान देकर जाना। ये तुम सभी को लर्न करने और अपने हिसाब से खुद से अपनी ईमानदारी से लिख कर देखना है, ठीक है। मैंने तो दे दिया है बच्चा पार्टी। साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर पे मैं आती हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें क्या करना है, जब मैं किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तब मुझे सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुझे मिलती है। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया है, तो इसको थोड़ा देखकर चलना, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कौन कौन से मेटल हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है या जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, तुमसे पूछना चाहती हूँ ये क्वेश्चन को, ठीक है। साथ ही साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब मैं एसिड से रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। इसके एग्जांपल्स की बात कर ले, कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो मेटल आप लोगों को कार्बोनेट, तो देख लीजिए Na2 सोडियम मेटल है, कार्बोनेट मतलब CO3, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये हाइड्रोजन बीच में आप लोग का लगा हुआ है। इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगी एसिड के साथ, तो HCl हमारे पास यहाँ एसिड है, तो मेरे पास मिलता है सॉल्ट, NaCl सॉल्ट है, मिलता है CO2, ये रहा CO2, और मिलता है हमारे पास वाटर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप लोग को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। देन आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, दैट इज चैप्टर नंबर 3। इसमें सबसे पहले मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो किसी भी मेटल को रिएक्ट, अब ये भी तुम्हारा सोचने वाली बात, सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे हाँ या ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मेरे पास मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन मेटल को अगर मैं वाटर में रिएक्ट करवाऊंगी तो मेरे पास मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। तो बचा बाटी तुम लोग को मैंने 2 एग्जांपल लिए, देखो मेटल मेरे पास ये पोटेशियम मेटल है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया मतलब H2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तब मुझे मिलेगा KOH पोटेशियम ऑक्साइड H2 और हीट, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई। साथ ही साथ एल्यूमिनियम को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाए और वाटर मेरा रिलीज हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ मेटल को जब डाइल्यूट एसिड में मैं रिएक्ट करवाऊंगी तो मुझे सॉल्ट प्लस H2 मिलता है। 2-3 एग्जांपल्स मैंने आप लोग को डाले हैं, ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से कर लेना है। अब आते हैं हमारे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पर। तो आप लोग को पता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। जब मैं किसी भी मेटल के साथ सल्फाइड ओर को बिल्कुल मिक्स कर रही होंगी और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रही होगी, ठीक है, तब क्या मिलता है मेरे पास ZnO मिल जाएगा और O2 मिल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हुई बच्चा, कैल्सिनेशन हुई या रोस्टिंग हुई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा लिख देना कि दीदी ZnS वाली रिएक्शन कैल्सिनेशन है या रोस्टिंग, इस तरीके से तुम बता सकते हो। साथ ही साथ मेरे पास ZnCO3, ये बताओ ये क्या है, कैल्सिनेशन है या रोस्टिंग है, ठीक है। अब इसको हीट दिया तो ZnO प्लस CO2 मेरे पास अलग हो रहा है। तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, सभी के जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास एक होती है थर्माइट रिएक्शन जो कि नाम से पूछा जा सकता है तुमसे 1 या 2 नंबर के अंदर। अब ये कौन सी होती है, Fe2O3 को अगर Al के साथ रिएक्ट करवाओगे तो Fe मिलता है, साथ ही साथ Al2O3 मिलता है और हीट इसमें से बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो बताओ इसमें कौन कौन सी आप लोगों की केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग की ऑक्सीडेशन वाली केमिकल रिएक्शन आती है जिसमें आप लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और हीट की प्रेजेंस में। ये अल्कोहल है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी, जो आप लोग को पता है ऑयल से कैसे घी बनता है, हाइड्रोजनेशन के नाम से आती है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप लोग की होती है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आगे थर्ड रिएक्शन जिसमें इथेनॉल से इथीन बनता है, तो आप लोग को पता है इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। हीट में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में मैं आप लोग को इथीन बना के यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग को भी बताना है एग्जामिनर को। नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन, नाम से आता है, जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, उसमें यूज होते हैं। तो आप लोग को ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। इसकी अपोजिट उल्टी रिएक्शन होती है सैफोनिफिकेशन, जिसमें सोप बनता है बच्चा बाटी। तो ये देख लो सोप यहाँ बनता है। सैफोनिफिकेशन भी अगेन नाम से आती है, प्रेजेंस ऑफ NaOH हो रही होती है ये वाली रिएक्शन। तो आप लोग को पता है सोप का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH3COOH। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो और इसका PDF आप लोग निकलवा लेना एंड आप लोग अपनी स्टडी टेबल पर पेस्ट कर देना, जिससे कि दिन में जितने भी बार आप लोग इस पर देखें तो आप लोग को लर्न हो जाए और एक बार ईमानदारी से ये पूरी रिएक्शन अपने से लिख कर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने इसका एक कॉस्ट रखा है। तो दीदी आपने तो बोला था आपके चैनल पर सभी चीजें फ्री है। हाँ बच्चा पार्टी, मैंने ये बोला था, पर एक छोटी सी कॉस्ट तो तुम्हारी दीदी को यहाँ रखनी पड़े, बिकॉज इतनी सारी मेहनत के लिए मैं भी कुछ रिवॉर्ड चाहती हूँ आप लोगों से। तो इसकी कॉस्ट ये है बच्चा पार्टी, एटलीस्ट आप अपने 10 से 15 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
जब आप 10 से 15 फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया होगा, तब जाके ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? तब जाके आप लोग को ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम मेरा ड्रीम्स लर्निंग के नाम से ही है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लोग को बिल्कुल सर्च भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा बटी। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कोई भी अगर आप लोग को हेल्प चाहिए हो तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।